जो दलालों को पोषित करने की प्रवृत्ति है उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। और नहीं तो इस टेम्परेचर में, इस धूप में, गर्मी में लू गिर रहा है, कोई क्यों मेरे साथ आएगा, क्यों मेरे साथ चलेगा। हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म, हर गांव के लोग हैं और मैंने किसी को कॉल नहीं किया, सब स्वतः लोग जुड़ते चले जाते हैं। 8-10 लोगों के साथ सुबह हमारी यात्रा शुरू होती है और लास्ट होते होते 500, 700, 600, 400 लोगों की संख्या हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल लोगों का वर्तमान जो हुकूमत है उसके प्रति जबरदस्त गुस्सा है। ये तानाशाही प्रवृत्ति, ये दलाल भ्रष्टाचार, एक तरह से पूरे सरायरंजन और विद्यापति नगर को लगातार लूटने की प्रवृत्ति। सड़क तो पूरे भारतवर्ष में बन रहा है, पूरे बिहार में बना है। यह उनकी उपलब्धि नहीं है, यह तो इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकार का जो हर जगह हो रहा है। तो राम जानकी मेडिकल कॉलेज से क्या सुविधा है, लोगों को क्या % आदमी का वहाँ इलाज हो रहा है? एक भी बताइए जिसका इलाज हो रहा है वहाँ कौन सा सिस्टम अभी चल रहा है? वो तो 1-2 बार और उसका उद्घाटन करेंगे, फिर चुनाव आएगा तो फिर उसका उद्घाटन करेंगे। अगर नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले और हैं, चले जाइए संजय झा हैं, उनके क्षेत्र में जाके देखिए कितना विकास हुआ है। ये क्या किए? न कोई रोजगार का अवसर, न कहीं युवाओं के लिए कुछ सोचना। 3 नदी है, 3 नदी सूख गया। अब चले जाइए बलान नदी, एक बूंद पानी नहीं है। ढिढोरा फिटनेस नहीं होगा जो हम विकास कर दिए, धरातल पर आके दिखावे जो हम मैंने ये कार्य किया है। शिक्षा मंत्री है और खिचड़ी खिलाते हैं, अधिया पुता बने चलता है। जब तक ट्यूशन नहीं पढ़ेगा तब तक लड़का पास नहीं करेगा। हमारे क्षेत्र में एक भी स्नातक कॉलेज नहीं है। शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, क्या सोचे इसके लिए, कुछ सोचे। सरकारी योजनाएं जितनी भी है उसका सही ढंग से प्रचार नहीं होता है। एक आम इंसान जनता को पूछिए तो उनको पता ही नहीं, कोई जानकारी नहीं। पेपर में तो मतलब अपने ज्ञान के विकास के लिए शिक्षा का दबाव कोई नहीं देता है, ना तो माँ बाप, ना तो शिक्षक और ना तो खुद स्टूडेंट। तो सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम लोग डपोर संखी बने रहेंगे, नकली व्यवस्था का सृजन करेंगे, तो ना तो समाज का भला होगा, ना व्यक्ति का भला होगा, ना परिवार का और ना देश का। कुणाल जी समाज सेवी हैं और पैदल चल रहे हैं, पूरे सरायरंजन घूमेंगे और घूमकर ये बतलाने की कोशिश करेंगे लोगों की कि आपके जो विधायक हैं और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री, उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ सरायरंजन को लूटने का काम किया है। लोग हैं इनके साथ, सुबह से निकलते हैं तो कहते हैं कि 8-10 लोग रहते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है तो लोगों हुजूम जो है वो एक रैली में परिवर्तन हो जाता है। कैसे देखते हैं कुणाल जी इस भीड़ को? बिल्कुल, ये जो वर्तमान विधायक हैं उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। उनकी जो तानाशाही प्रवृत्ति है, जो दलालों को पोषित करने की प्रवृत्ति है उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। और नहीं तो इस टेम्परेचर में, इस धूप में, गर्मी में लू गिर रहा है, कोई क्यों मेरे साथ आएगा, क्यों मेरे साथ चलेगा। और आप सबसे बात कर ले, हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म, हर गांव के लोग हैं और मैंने किसी को कॉल नहीं किया, सब स्वतः लोग जुड़ते चले जाते हैं। 8-10 लोगों के साथ सुबह हमारी यात्रा शुरू होती है और लास्ट होते होते 500, 700, 600, 400 लोगों की संख्या हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल लोगों का वर्तमान जो हुकूमत है उसके प्रति जबरदस्त गुस्सा है। ये तानाशाही प्रवृत्ति, ये दलाल भ्रष्टाचार, एक तरह से पूरे सरायरंजन और विद्यापति नगर को लगातार लूटने की प्रवृत्ति। जो लोग जागरूक हो रहे हैं और देख रहे हैं इन चीजों को, वो सजग है और वो हमारे साथ आ रहा है। चलिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। सही बोल रहे हैं कुणाल जी जो बोल रहे हैं, एकदम 100%। विजय चौधरी तो कहते हैं हमने बहुत काम किया है। कहने से नहीं ना, वो तो दिखाई गिनवा भी रहे हैं ना। क्या गिनवाए हैं? कौन सा कार्य गिनवाए हैं? कौन सा कार्य गिनवाए हैं? सड़क तो पूरे भारतवर्ष में बन रहा है, पूरे बिहार में बना है। यह उनकी उपलब्धि नहीं है, यह तो इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकार का जो हर जगह हो रहा है। राम जानकी मेडिकल कॉलेज बन गया। तो राम जानकी मेडिकल कॉलेज से क्या सुविधा है, लोगों को क्या % आदमी का वहाँ इलाज हो रहा है? एक भी बताइए जिसका इलाज हो रहा है वहाँ कौन सा सिस्टम अभी चल रहा है? वो तो 1-2 बार और उसका उद्घाटन करेंगे, फिर चुनाव आएगा तो फिर उसका उद्घाटन करेंगे। तो सिर्फ उद्घाटन हो रहा है, कार्य रूप में तो नहीं है। जनता को तो कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं, दिखाने के लिए रहते हैं।
अगर नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले और हैं, चले जाइए संजय झा हैं, उनके क्षेत्र में जाके देखिए कितना विकास हुआ है। ये क्या किए, न कोई रोजगार का अवसर, न कहीं युवाओं के लिए कुछ सोचना। 3 नदी है, 3 नदी सूख गया। अब चले जाइए बलान नदी, एक बूंद पानी नहीं है। जमुआरी नदी सूख गया, बाया नदी सूखने के कगार पर है। क्या कर रहे हैं, ये तो जल संसाधन है, पूरे जल को संसाधन कर रहे हैं, फिर भी एक बूंद पानी नदी में नहीं। कर क्या रहे हैं? ढीढ़ोरा फिटनेस नहीं न होगा जो हम विकास कर दिए। धरातल पर आके दिखावे जो हाँ मैंने ये कार्य किया है, ये जनहित में कार्य है। उन्होंने कहा कि सरारंजन में सभी को आवास दे दिया गया, पक्का मकान हो गया। ये आवास तो पूरे भारतवर्ष में मिल रहा है सबको। ये आवास कहां से दे देंगे? तो पीएम आवास योजना है, पूरे भारतवर्ष में वह योजना लागू है। एक माननीय विधायक विजय कुमार चौधरी ही ने ऐसा व्यवस्था किया है, ऐसा तो नहीं है। उसमें डायरेक्ट देखते होइएगा पीएम आवास योजना प्रधानमंत्री के द्वारा है। तो विजय चौधरी की उपलब्धि नहीं है। इतने वर्षों से कैसे वो विधायक यहाँ से बन के चले जा रहे हैं? कोई विकल्प नहीं था, कोई विकल्प ही नहीं था। आप लोग भी वोट दिए होंगे? हाँ निश्चित दिए थे, 1982 से दे रहे हैं। 1982 से लगातार। वो यहाँ से भाग के रोसड़ा गए तो वहां भी गए थे उनके साथ। जहां जहां गए हैं वहां गए हैं। विद्यापति नगर प्रखंड बाद में जुड़ा है सरायरंजन विधानसभा में। इससे पूर्व जो लड़े थे सरायरंजन विधानसभा से, वहां भी हम लोगों ने मदद की, लेकिन मिला तो कुछ नहीं, फायदा तो कुछ नहीं। वो हाथी का दांत है, देखते रहिए, देख के आनंद लीजिए। तो आप लोग कुणाल जी के साथ मजबूती से खड़ा है? देख रहे हैं, कहीं आपको लग रहा है एक कदम पीछे चल रहा है? पूर्ण मजबूती के साथ खड़ा। ऐसा नहीं कैमरा आपको देखकर बोल रहे हैं, फिर बाद में बदलिएगा नहीं ना? बदलने का सवाल कहाँ है, किसके लिए बदलेंगे? जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक साथ रहेंगे। जब तक परिवर्तन नहीं होगा ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। यहीं के हैं? अच्छा, कहाँ, क्या नाम हुआ? हमारा राम सिकिल चटिया नाम हुआ। हाँ, विधायक जी को पहचानते हैं अपने? हाँ विधायक जी को पहचानते हैं। कौन है? विजय कुमार चौधरी। विकास सर किए हैं? कहाँ विकास, क्या किए? कुछ नहीं किए। हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं, खाली एगो रोड बना है, बस देख रहे हैं तो और कुछ नहीं। रोड वो तो देख ही रहे हैं। रोड कुछ नहीं, कहाँ कुछ है? शिक्षा मंत्री रहे हैं, शिक्षा पर काम किए हैं। शिक्षा मंत्री है और खिचड़ी खिलाते हैं, अधिया पुता बने चलता है। जब तक ट्यूशन नहीं पढ़ेगा तब तक लड़का पास नहीं करेगा। तो क्या हुआ काम? वो काम हुआ। फिर खिचड़ी बंद करके कुछ न कुछ करते, मास्टर पर कड़ाई करते, मास्टर साहब टंगड़ी पर कुर्सी पर धर के हिला रहे हैं, बस हो गया, पढ़ाई हो रहा है। यही सब तो हो रहा है। कॉलेज नहीं है क्षेत्र में। हाँ क्या बोले? हमारे क्षेत्र में एक भी स्नातक कॉलेज नहीं है। शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, क्या सोचे इसके लिए? कुछ सोचे। कम से कम एक स्नातक कॉलेज की तो जरूरत है। लोग बच्चा जाता है दलसिंह सराय पटोरी पढ़ने के लिए, हमारे यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है। चलिए, लोग जो हैं स्थानीय विधायक से काफी ज्यादा नाराज हैं। क्या नाम हुआ? अरुण कुमार चौधरी। कहाँ घर है? शेरपुर। चौधरी जी हैं जी। ये चौधरी को चिंते हैं ना? हाँ चौधरी की चिंता। चिंते हैं। हाँ काम और किए ना? क्या काम करा? क्या काम? चौधरी जी वो हैं, आप भी हैं। हम लोग को कुछ नहीं किए। हाँ, कह रहे हैं जितना शेरपुर में विकास हुआ उतना कोई पंचायती में नहीं हुआ। 16 ईस्वी को पेंशन की स्वीकृति रखे हुए हैं, हाँ, अभी तक नहीं मिला। घर बना रहे हैं, बउआ रहे हैं। किस चीज का पेंशन? वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन। हाँ, स्वीकृति का पर्ची स्लिप
अपने जेब में रखे कहा हुए। जाता है कि जिस पंचायत से आप आते हैं उस पंचायत में चौधरी जी का बुलबुला है, विजय चौधरी का काफी ज्यादा नजर उस पे रहता है, सही बात है? अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं। नहीं, 10 गो हम्म, 10 गो जो है उनको खोज पुछार किया जाता है, फिर सबसे भेंट मुलाकात बातचीत भी ना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधीर कुमार पोद्दार है और हाँ। मैं शेरपुर में रहता हूँ, हाँ, शेरपुर ढेपरा में। और मुझको कुछ समस्याएं ऐसी लगी जिसका लोगों को जानकारी होना चाहिए। पहले तो सर्वप्रथम सरकारी योजनाएं जितनी भी है उसका सही ढंग से प्रचार नहीं होता है। एक आम इंसान जनता को पूछिए तो उनको पता ही नहीं, कोई जानकारी नहीं। पेपर में तो विज्ञापन दिया जाता है ना? पेपर में विज्ञापन दिया जाता है, लेकिन सड़क चौराहे में अगर फ्लेक्स टांगा जाए जिसमें पूरा डिटेल्स हो तो एक आम आदमी आसानी से पढ़ के जिस तरह से शहर में टांगा रहता हासिल कर सकता है। आप अगर बोलते हैं कि पेपर की बात, तो पेपर तो पहली बात है कि सारी जनता पढ़ती ही नहीं, और जिसके यहाँ आता है 1 घंटा के बाद में वो कचरा में फेंका जाता है। और सच बात ये है कि जब तक जनता जागरूक ही नहीं हुई, शिक्षित ही नहीं हुई, आप किसी स्कूल के बच्चों को इंटरव्यू लीजिए और उनको एक ठो एस्से बोलिए निबंध लिखने के लिए, तो पता चलेगा कि सारी शिक्षा व्यवस्था खोखली है। बच्चे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि माँ बाप उनको भोंकते हैं, बोलते हैं कि तुम शिक्षित हो जाओगे तो तुमको सरकारी नौकरी मिलेगी। मतलब अपने ज्ञान के विकास के लिए शिक्षा का दबाव कोई नहीं देता है, ना तो माँ बाप, ना तो शिक्षक और ना तो खुद स्टूडेंट। तो सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम लोग डपोर संखी बने रहेंगे, नकली व्यवस्था का सृजन करेंगे, तो ना तो समाज का भला होगा, ना व्यक्ति का भला होगा, ना परिवार का और ना देश का। तो इस चीज को हाईलाइट करने के लिए ना तो हमारे नेता आते, नेता नहीं होते हैं? नहीं आते, तभी तो ये समस्या है। जब वो आएंगे, मेरी बात ये है, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, अगर ये समस्या नहीं है तो मैं क्यों बकूंगा? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं जो समस्या सच में हमारे विकास को रोके हुए है उसको हम भी नहीं बोलेंगे तो हम भी भेड़िया चाल में रह जाएंगे। बात को समझिए, मैं किसी का ना तो प्रतिद्वंदी हूँ और ना तो सहयोगी हूँ। मैं जो वस्तु स्थिति है उसको बताना चाहता हूँ। आप क्या हैं? आप मीडिया हैं, आप एक आईना है जो समाज की वर्तमान परिस्थिति को दिखाना चाहते। जब आईना में ही हम कीचड़ लपेट देंगे तो सही आप परिस्थिति कहाँ से दिखा पाएंगे? क्या बोलिए? तो दूसरी बात है कि हम चाहेंगे कि सरकारी योजना के अंतर्गत एक अलग से मल्टी लेवल टास्क हो। हर स्टूडेंट जो अपने आप को बोलता है मैं 5वां पास हूँ, 6ठा पास हूँ, कोई बोलता है 10वीं पास हूँ, वो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी मैं कुछ नहीं मानता हूँ।